अब मैं सीधे आ जाती हूँ एक एक करके। संजय जी, आपसे शुरुआत कर लेते हुए, प्रतिभा सिंह जी यहाँ पर अलग दावे करते हुए, हालांकि इस बार कम से कम ये देखने को मिला है, जैसा कि आनंद शर्मा जी की बात हो रही थी कि वो चुनाव में उतने सक्रिय नहीं रहे, लेकिन प्रतिभा सिंह और उनके साथ नेताओं की जितनी सक्रियता रही, अब 83 कुल सभाएं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को अगर हम जोड़ दें तो अब तक की गई हैं, इसका लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है क्या? कम से कम एक इंटैक्ट होकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में थी, भले ही राहुल वहां पर नहीं पहुंचे। देखिए, लाभ किसका मिल रहा है ये तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाना बड़ा मुश्किल है कि 83 सभाएं हुई। हाँ। अगर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाती तो क्या 90 सभाएं होती तो कांग्रेस चुनाव जीत पाती? तो इस तरह का संबंध तो स्थापित कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो जमीनी हालात हैं चित्रा जी, उससे साफ दिखाई पड़ता है कि कांटे का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। जैसा मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अलग अलग मुद्दों का सहारा लिया है। और अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी डिफेंसिव पे जरूर दिखाई पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो चुनाव हार चुकी है या चुनाव हारने की स्थिति में, वो डिफेंसिव पे है। वो दूसरे मुद्दों को लेकर आ रही है, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आ रही है, जिससे जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी स्तर पे जो समस्याएं हैं, उस पर एक पर्दा डाला जा सके। अब तो आने वाला समय बताएगा 8 दिसंबर को कि जीत किसकी होती है। ये बात तो महत्वपूर्ण है विनोद अग्निहोत्री जी, जो संजय जी ने कही, भले ही 83 सभाएं कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से की गई हों, लेकिन 2017 में मुझे याद आ रहा है वीरभद्र सिंह जी जो उस समय 84 साल के थे और अकेले उन्होंने 85 जनसभाएं की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या हाल रहा ये बताने की जरूरत नहीं है। और यहां पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं ने मिलकर 130 से ज्यादा वहां पर सभाएं की हैं। तो इस बार की परिस्थिति विनोद जी क्या कहती है? नहीं, देखिए, प्रचार में तो बीजेपी हमेशा आगे रहती है कांग्रेस से, और मौजूदा बीजेपी का जो नेतृत्व है वो तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव ढंग से प्रचार करता है। तो अब जिसका आपने जिक्र किया, दरअसल वीरभद्र सिंह के आखिरी कार्यकाल में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बहुत बढ़ गई थी। और आपको याद होगा पिछला चुनाव में जैसे वीरभद्र सिंह को आखिरी समय में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, इतनी खींचतान थी कि कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी उस वक्त जो है उनका नाम जो है घोषित करने में बड़ी देर लगाई। हालांकि वो नाम जब घोषित किया गया उसके बाद ही वहां सरकार बनी कांग्रेस की। तो मैं कह रहा हूं कि एक तो उनकी उम्र भी हो गई थी, वीरभद्र सिंह जी की एज काफी हो गई थी, और जैसे वृद्धावस्था में होता है कि कई बार आपके ऊपर केस भी किए गए थे। हाँ, केस भी किए गए थे, छापे भी पड़े थे, तो वो सारी चीजें भी हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर के ये था कि फिर भी वीरभद्र सिंह का जो कद था हिमाचल की राजनीति में, वो कद शांता कुमार जी के अलावा और किसी नेता के 6 बार चीफ मिनिस्टर और उस तरह का कद उनका था। कांग्रेस में तो मतलब परमार जी और रामलाल जी के बाद वीरभद्र सिंह के अलावा दूसरा कोई नाम ही नहीं आता था। तमाम सारे नेता तो इस चक्कर में धीरे धीरे राजनीति से ही बाहर हो गए। तो लेकिन आज इस चुनाव में वीरभद्र सिंह की कमी तो जरूर खली होगी कांग्रेस के नेताओं को। और मुझे वहां के लोगों ने बताया, हमारे कुछ करस्पॉन्डेंट्स ने, कि अगर वीरभद्र सिंह एक्टिव वीरभद्र सिंह होते इस चुनाव में तो निश्चित रूप से भविष्यवाणी की जा सकती थी कांग्रेस चुनाव जीत रही है, जिस तरह के मुद्दे वहां पर हैं। लेकिन नेता का न होना वो कितना नुकसानदायक या कितना कमी होती है ये इससे पता लगता है। बिल्कुल। और रही बात आनंद शर्मा की, आनंद शर्मा बड़े नेता जरूर हैं कांग्रेस के, लेकिन हिमाचल की राजनीति से हमेशा वो दूर रहे हैं और वो राष्ट्रीय राजनीति में ही उनकी भूमिका रही है। तो कुल मिलाकर के आनंद शर्मा का रहना न रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वीरभद्र सिंह का चुनाव में न रहना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। अब प्रतिभा सिंह वो कमी कितनी पूरी कर पाती हैं, ठीक है। वो संजीदा महिला है, उनको अध्यक्ष बनाया गया, चुनाव जीती वो लोकसभा का उपचुनाव, और उसी उपचुनाव में 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए तो वो भी कांग्रेस जीती थी। उससे भारतीय जनता पार्टी को जरूर ये लगा कि जमीन पर कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। इसीलिए भाजपा ने भी प्रोएक्टिव होकर के मोदी जी को पूरी तरह से एक तरह से मैदान में वो मतलब उत्तराखंड दोहराना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है प्रतिभा सिंह जी की। हम लगातार बात कर रहे हैं वीरभद्र सिंह जी का, उन्होंने जिक्र किया था इंडिया टुडे से इंटरव्यू के दौरान, और ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने उनको पहली बार फोन किया था जब वो सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ाई करते थे। उस समय वो मूवी देखने के लिए गए हुए थे, तो डरते डरते नेहरू जी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं और नेहरू जी उनसे कहते हैं कि आप जाइए और चुनावी कमान संभालिए हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि आपकी रियासतें उसी को लेकर आगे बढ़ती रही हैं। एक बात जरूर स्पष्ट होती है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, अटल जी हो, ये जो बड़े नेता थे देश की राजनीति के, वो कैसे प्रतिभाओं को पहचानते थे। बिल्कुल। और इस तरह से लोगों को मतलब निकालते थे कि आप राजनीति में आइए। और वीरभद्र जी से कहा था कि मैंने तुमसे बातचीत की है, किसी को बताना नहीं, और वीरभद्र जी ने किसी को जानकारी नहीं दी थी। जब अनाउंस हुआ था टिकट का तो उनके सभी दोस्तों ने और पार्टी के लोगों ने कहा था कि तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले, और इस तरह की बातें प्रतिभा जी ने ही इंडिया टुडे को इंटरव्यू में बताया था। प्रभु चावला जी, आप जो बात कर रहे हैं चुनाव इस वक्त किस मुद्दों पर, मैं उसकी चिंता ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि महिलाओं की बात आपने शुरू की थी, पहले बीच में अटक गया। मैं फिगर्स को देख रहा था, 11 असेंबली हुई हैं 55 साल के अंदर, सारी हिमाचल प्रदेश के अंदर 40 महिला एमएलए बनी हैं। इस बार भी 4 हैं मैक्सिमम नंबर, यानी कि एक असेंबली के अंदर 4 से ज्यादा कभी भी महिलाएं नहीं रही हैं।
और पिछला इलेक्शन 2017 संजय बैठे करेक्ट करेंगे मेरे को अगर मैं 78% वेमेन वोटर टर्नआउट हुआ था अगेंस्ट 72 बाई मेन 70 बाई में 7% ज्यादा महिला 7% ज्यादा हुआ था। तो महिलाएं वोट देने के लिए आती हैं और महिलाओं को जब टिकट देने की बात हुई कि नहीं हम आपको 1200 रुपए दे देंगे, आपको 1500 रुपए, यानी कि महिला की अस्मिता की कीमत लगाई जा रही है कि आप पैसे ले लीजिए, तनख्वाह ले लीजिए, पर वोट हमारे को दीजिए। महिलाओं का एम्पावरमेंट हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है कि एक बार स्पीकर जरूर बनी थी वहां पर महिला और एक बार कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी, परंतु आज तक किसी भी पार्टी ने किसी भी महिलाओं को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दी। सेंटर में भी ये होता रहा है परंतु थोड़ा बदलाव आया है, परंतु महिला एम्पावरमेंट के नाम पर इतना डिस्कशन हो रहा है देश के अंदर। वजह क्या रही है? वहां पर वोट 24 महिलाओं को ही टिकट दिया है, 412 कुल उम्मीदवार जो मैदान में है उनमें भी बीजेपी की 6 है, कांग्रेस की 3 और आम आदमी पार्टी की 5 है। वजह क्या नजर आती है? क्यों नहीं दांव लगाते हैं लोग महिलाओं के ऊपर? प्रभु जी नहीं, आप कहते 6 और ये नंबर की बात है, 6 भी 68 में से 6 लोगों को सीटें देना और रोज नारा लगा रहे हैं 70-30 हम 30% देंगे। आपके ऑफिस बेरर में कोई महिला इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सेंटर के अंदर जरूर एक बार डिफेंस मिनिस्टर और उसी महिला को दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, परंतु महिलाओं के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके उनका ऑर्नामेंटल बना करके रखना राजनीतिक पार्टी के लिए और उनके लिए काफी सारी स्कीमों का अनाउंस करना, यानी कि महिला को सिर्फ वोट बैंक ट्रीट करके उनको करना वो जरूरी हो रहा है लगता है इस पार्टी के, कि आप महिला भी एक बाकी माइनॉरिटीज की तरह जातियों की तरह एक वोट बैंक बनती जा रही हैं। एम्पावरमेंट को वोट बैंक का मैं नाम देना चाहूंगा। इट इज नॉट एम्पावरमेंट, क्रिएटिंग ए वोट बैंक अमंग विमेन, क्योंकि 77% अगर वोट वहां पर पड़ रही हैं। अगर आप एम्पावरमेंट करना चाहते हैं तो 30% कम से कम आपको टिकट, उसके ऊपर तो कानून बनाने की जरूरत नहीं है। पार्टी में 30% पोस्ट दीजिए, सीटों में 30% का परिवर्तन कीजिए। आप कहते पार्लियामेंट में हम लॉ लेकर के आएंगे, दोनों पार्टियां लेकर के आती नहीं है, वो छोड़ दीजिए आप। परंतु महिलाओं का एम्पावरमेंट जब होगा जब आपकी पार्टी के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक ही आपने यादव को रखा, जो चुनाव हार गई थी तो वहां से, तो एम्पावरमेंट तब होगा जब दे शेयर इक्वल पावर इन मैनेजमेंट ऑफ द पार्टी अफेयर्स एज वेल। वो नहीं हो रहा है, इसलिए एम्पावरमेंट का नारा एक झूठा नारा है। सिर्फ वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए उनके लिए स्कीम अनाउंस कर दी जाती है, जैसे बाकी आप कहते हैं फ्री बीज जिसका नाम चल रहा है आजकल, जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो महिलाओं के लिए भी फ्री बीज बांट करके उनको सिर्फ घर तक सीमित रखना, दफ्तर से सीमित रखना, राजनीतिक पावर में कोई भी हिस्सा नहीं देना, ये एक महिलाओं के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र राजनीतिक रूप में हो रहा है। और ये षड्यंत्र बंद कैसे होगा? संजय जी से और विनोद जी से मैं इस सवाल का जवाब लूंगी, क्योंकि बड़े बड़े मंचों पर महिलाओं को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, तीनों ही पार्टियों को ले लें जिसमें से 2 राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, महिलाओं को टिकट देने में बीजेपी ने 6 को मैदान में उतारा है 68 में से, तो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 3 को चुनाव में टिकट दिया है।